नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो आपको बता दें कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह फरवरी 2023 में जो सीवी रमन का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमें भेजा है एक स्टूडेंट जो सहरसा जिला टॉपर था पिछले बार सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम में। उसका नाम है स्पर्श केसरी। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें जो क्वेश्चंस याद था जो पिछले बार पूछे गए थे वह उपलब्ध करवाया है, ताकि आप लोगों को बता सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, ताकि आप समझ सकें और तैयारी कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में, यह पूछा गया था एक आयताकार जल से परे बोतल में रखे एक नींबू का आकार बाहर से देखने में कैसा प्रतीत होता है। आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में आपको जो है क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, मोबाइल में ही या लैपटॉप में ही आपको क्वेश्चन आता है, उसी में आपको उत्तर देना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है अवेलेबल नहीं हो पाया था, लेकिन एक स्टूडेंट के ओर से जो अवेलेबल कराया गया तो उसी के आधार पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आयताकार जल से परे बोतल में एक नींबू का आकार बाहर से देखने में कैसा प्रतीत होता है, बड़ा, छोटा, दोगुना आकार का या समान आकार का। तो इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप बता सकते हैं क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था। एक लड़का दौड़ते हुए अपने हाथ से एक बॉल को ऊपर उछालता है तो बॉल गिरेगा। तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर चाहेंगे इसमें हम याद करके चले जाएं तो आपको शायद सफलता न मिले। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉजिक का प्रयोग करना होगा, तर्क लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप याद करेंगे तो काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे है एक लड़का दौड़ते हुए अपने हाथ से एक बॉल को उछालता है तो बॉल गिरेगा, उसके पीछे, आगे, उसी के हाथ में, उसके दाएं। चलिए बताएं क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई बॉल को उछालेगा तो बॉल को क्या करेगा, कैच करेगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसी के हाथ में गिरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एक पक्षी उड़ते हुए अपने मुंह से एक वस्तु नीचे गिराता है तो वह वस्तु जमीन के संपर्क में आने से पहले होगी। पंछी के पीछे, पक्षी के आगे, पक्षी के ठीक नीचे, पक्षी के बाईं ओर। क्या हो सकता है, कहाँ होना चाहिए, क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पक्षी के ठीक नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि दूर तक सुनाई देगी। ठीक है, ऑप्शन में कुत्ता, बिल्ली, कोयल, मोर। तो बताइए किसका जो है आवाज़ दूर तक जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, कुत्ता का आवाज़ जो है इसमें सबसे दूर जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पोल स्टार के पास एक तारा स्थित है तो उसकी परिक्रमण दिशा होगी। क्या हो सकता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, उसके बाद है नॉर्थ टू साउथ। तो कहाँ होना चाहिए। ठीक है, चल जल्दी से। तो इसका जो दिशा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति सीधे सड़क पर कैसे चलेगा, छोटे कदम से पैर दबाकर, छोटे कदम से पैर नहीं दबाकर, बड़े कदम से पैर दबाकर, बड़े कदम से पैर नहीं दबाकर। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा छोटे कदम से पैर दबाकर, ऑप्शन ए। सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ और सैंपल क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इस तरह से आपको तैयारी करना होगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ध्रुव तारा सामान्यतः किस दिशा में देखा जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप आसानी से बता सकते हैं ध्रुव तारा जो होता है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए किस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा ये समझ लेते हैं। बाहर खिली धूप है, आप कमरे के अंदर हैं, कमरे की दीवार में बने एक छोटे सुराग से धूप कमरे के अंदर आ रही है, आपको दिखाई देने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। ऑप्शन में दिया प्रकाश, धूलकण, दोनों, कोई नहीं। तो कौन सा चीज़ दिखाई देगा, क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताएं।
तो यहाँ पे आपको धूलकण दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश तो अदृश्य है, उसको देख नहीं सकते हैं, तो दिखाई क्या देगा, धूलकण। तो ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से प्रश्न आपको आने वाला है। पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में एक नींबू डालकर पानी बाहर से देखने पर नींबू का आकार दिखता है। तो अभी ये क्वेश्चन आपको बताए थे, कैसा दिखेगा, बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती है। हल्के से टकराने पर पैदा ध्वनि को ए कह देते हैं और जोर से टकराने पर पैदा ध्वनि को बी कह देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। बी की तुलना में ए की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी, है ना, ये तो गलत है। देखिए ए में क्या किसको कहा, कम जोर से टकराया तो कम आवाज़ होगा, ज़्यादा जोर से टकराएगा तो ज़्यादा आवाज़ होगा। तो ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो इसी तरह के लॉजिकल सवाल आपको एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कौन सा ये बताना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, तो ये सही आंसर है होगा ऑप्शन ए, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल गुब्बारे भरने में किया जाता है? आप जानते हैं हाइड्रोजन का किया जाता है और हीलियम का किया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑप्शन में है नहीं, तो हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आर्गन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंकुरित के सिरे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही है, विभोजोत्तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है? तो याद कर लीजिए, इसको एटीपी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है? तो चलिए सभी आंसर तो आपको बता ही दिए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।